हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दोनों सिरों पर बंधी एक डोरी जो है 90 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज और 210 हर्ट्ज की आवृत्तियों के साथ कंपन कर सकती हैं। बच्चों, तो आवृत्तियां जो है कौन से अधिस्वरक हैं? तो बच्चों, ये जो आवृत्तियां दी गई हैं, ये कौन से अधिस्वरक हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों सिरों पर जो बंधी डोरी होती है बच्चों, डोरी की कंपन की आवृत्तियां क्या होती हैं बच्चों? कंपन की आवृत्तियां कौन कौन से आवृत्ति पर बच्चों कंपन कर सकती हैं? तो बच्चों, आवृत्ति हम न्यू बराबर लिखते हैं बच्चों एन न्यू नॉट। जहां पे बच्चों एन क्या है बच्चों? एन हमारा पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से बच्चों कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। और बच्चों न्यू नॉट क्या है बच्चों? ये हमारी मूल आवृत्ति का मान है बच्चों, मूल आवृत्ति। तो बच्चों, मूल आवृत्ति के बाद जितनी भी आवृत्तियां होती हैं वो बच्चों हमारे अधिस्वरक होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, प्रथम अधिस्वरक कौन सा होगा बच्चों? प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति होगी बच्चों हमारी 2 न्यू नॉट। फिर बच्चों द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति क्या होगी, देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 3 न्यू नॉट। इसी प्रकार से बच्चों हमारे अधिस्वरक होते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें आवृत्तियों का मान दिया गया है। तो न्यू वन बराबर बच्चों मान लेते हैं 90 हर्ट्ज, और न्यू टू बराबर मान लेते हैं 150 हर्ट्ज, और बच्चों न्यू थ्री बराबर मान लेते हैं 210 हर्ट्ज। तो बच्चों ये न्यू वन बराबर हो जाएगा n1 न्यू नॉट, और इसको हम n2 न्यू नॉट मान लेते हैं, और इसको हम बच्चों n3 न्यू नॉट मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों तीनों ही आवृत्तियां जो है ये हमारी मूल आवृत्ति के गुणांक हैं बच्चों। तो मूल आवृत्ति का बच्चों अगर हम अधिकतम मान देखें बच्चों, न्यू नॉट का के अधिकतम संभव मान के लिए, अधिकतम संभव मान के लिए बच्चों ये तीनों में बच्चों गुणांक है न्यू नॉट। तो बच्चों न्यू नॉट के लिए बच्चों हम अधिकतम संभव मान के लिए इन तीनों ही आवृत्तियों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं, जिससे बच्चों हमें न्यू नॉट का मान ज्ञात हो जाएगा। के लिए तीनों आवृत्तियों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर तीनों संख्याएं लिख लेते हैं बच्चों, तीनों आवृत्तियां इस प्रकार से, और इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, 75 और बच्चों 105। उसके बाद बच्चों ना ये 3 से विभाजित होगा ना 4 से, बच्चों ये हमारा 5 से विभाजित होगा तो ये हो जाएगा 15। बच्चों ये यहाँ पर हो जाएगा 9, 5 9 45, और बच्चों ये 15 बचे 75, और ये हो जाएगा 21। उसके बाद बच्चों ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 तिरा की 9, तीनों पचे 15, और 3 सते 21। उसके बाद बच्चों अब इसमें से कोई भी कॉमन गुणक नहीं, अब ये विभाजित किसी से नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया बच्चों? महत्तम समापवर्तक ये हो जाएगा बच्चों 2 × 5 × 3 अर्थात बच्चों 30। तो यहाँ से बच्चों न्यू नॉट का मान हमें प्राप्त हो गया 30 हर्ट्ज। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि पहली आवृत्ति जो बच्चों 90 हर्ट्ज की आवृत्ति है, 90 हर्ट्ज की आवृत्ति, ये हमारा कौन सा अधिस्वरक है बच्चों? तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों कि न्यू वन बराबर, ये बच्चों हमारा न्यू वन है। तो बच्चों ये बराबर अगर हम देखें कि एन न्यू नॉट, तो बच्चों ये एन हो जाएगा, और न्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों? 30 हर्ट्ज। बच्चों इसका मान है 90 हर्ट्ज बराबर बच्चों एन गुणे 30। तो यहाँ से बच्चों एन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3, अर्थात बच्चों ये हमारा द्वितीयक, अतः 90 हर्ट्ज जो है द्वितीय अधिस्वरक है, अधिस्वरक है। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, जो हमारा प्रथम अधिस्वरक होता है वो 2 न्यू नॉट, द्वितीय बच्चों 3 न्यू नॉट, और तृतीय जो है वो 4 न्यू नॉट।
इसी प्रकार से बच्चों ये हमारा द्वितीयक अर्धस्वरक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम दूसरी आवृत्ति देख लेते हैं। न्यू2 बराबर बच्चों ये हो जाएगा N2 और बच्चों ये न्यू0, बच्चों इसका मान है 150 हर्ट्ज और ये N2 बच्चों, और ये हमारा क्या है बच्चों 30 हर्ट्ज। तो यहाँ से बच्चों N2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5, अर्थात बच्चों यह जो है 150 हर्ट्ज, ये हमारा बच्चों चौथा जो है अधिस्वरक है। उसके बाद बच्चों तीसरी आवृत्ति देख लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा न्यू3 बराबर N3 न्यू0, तो बच्चों इसका मान 210 हर्ट्ज है और बच्चों ये N3 हो जाएगा, और बच्चों ये मूल आवृत्ति 30 हर्ट्ज है, तो यहाँ से बच्चों N3 का मान हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। अतः जो बच्चों हमारी 200 हर्ट्ज है, ये कौन सा है बच्चों, ये छठा अधिस्वरक है। इस प्रकार से बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।